शीला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। मैंने बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि अब हमारा आपस में मिलना ठीक नहीं, कॉलेज में या कॉलेज के बाहर अब हमें नहीं मिलना चाहिए। इसलिए कि कहो कहो कहो, साफ साफ कहो। इसलिए कि लोग तुम्हें अव्वल दर्जे का औरत, लुच्चा और बदमाश ख्याल करते हैं। सिर्फ क्या ही करते हैं, अब तक तो उन्हें यकीन आ जाना चाहिए था। तुम कभी संजीदा होना सीखोगे भी या नहीं? नहीं। क्यों? संजीदगी में क्या धरा, यानी आदमी खामखा संजीदा होता है। मैं सेहतमंद हूँ और सेहतमंद रहूंगा। मैं अपनी जिंदगी को ये बीमारी नहीं लगाना चाहता। तुमने मेरा फैसला सुन लिया? सुन लिया। तुम्हें कबूल है? मैं दूसरों के फैसले कबूल नहीं करता। मैं तुमसे मिलूंगा और मिलता रहूंगा। जिंदगी आजीवन गवाओगे मेरी। मैं अपनी जिंदगी तुम्हें दे दूंगा। जो तुम्हारे इस जूते की तरह घिसी हुई है। इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ, मगर सिर्फ इसका तला ही घिसा है, ऊपर से बिल्कुल ठीक है। अगर तुम पॉलिश करोगी तो बिल्कुल चमक उठेगी। तुम खुद पॉलिश क्यों नहीं करते? इसलिए कि ठहरो, मैं संजीदा होना चाहती हूँ। बताओ, तुम खुद पॉलिश क्यों नहीं करते? अपनी इस्लाह की कोशिश क्यों नहीं करते? लोग तुम्हें अव्वल दर्जे का हमारा घर समझते हैं, तुम उनके दिमाग से ये ख्याल दूर क्यों नहीं करते? तुम इतने बेपरवाह क्यों हो? क्या तुम्हारा ये लोबालीपन कभी जाएगा नहीं? क्या कभी तुम इंसान नहीं बनोगे? आहिस्ता आहिस्ता। भूख मेरी जान खा गए हैं। जहाँ जाती हूँ मेरी तरफ उंगलियां उठती हैं, मेरे कैरेक्टर पर हमले किए जाते हैं। सब कुछ सहती हूँ सिर्फ तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? भगवान ना जाने मेरी अकल को क्या हो गया, मुझे तुमसे इतना उमस क्यों पैदा हो गया। मैं तो कब का किनारा कश हो जाती, तुम्हारा ख्याल तक अपने दिलो दिमाग से महक कर देती, मगर मुझे तरस आता है कि तुम और ज्यादा बहक जाओगे। तुम मुझ पर बेकार तरस खाती रही हो। मैं कोई जख्मी गधा नहीं, कोई लंगा कुत्ता नहीं, कोई बीमार भैंस नहीं। जुगल। बाको नहीं। जुगल। जुगल अव्वल दर्जे का शुद्ध लुच्चा और आवारागर्द है। मैंने ऐसा कभी नहीं समझा। जुगल अपने बालों में तेल नहीं लगाता, मैले कपड़े पहनता है, फटा हुआ जूता पहनता है। मैंने ये कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा तो आप कह लो। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे नफरत करो, अभी इसी वक्त मुझसे बिल्कुल किनारा कस कर लो। वो रत्ती भर उमस जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए पैदा हो गया, बिल्कुल दूर कर दो ताकि मैं और ज्यादा बहक सकूं। तुम कितने बेरहम हो। लोग तुम्हारी जान खा गए, जिधर जाती है तुम पर उंगली उठाई जाती है, तुम्हारे कैरेक्टर पे हमले किए जाते हैं, सिर्फ मेरी खातिर, मुझसुदे लुच्चा वारागर्द के खातिर। जुगल, तुम बहुत जल्द भड़क जाते हो। मुझे तुमसे कोई झूठ मूठ का उमस नहीं, मेरी हमदर्दी कोई मसनूई हमदर्दी नहीं। मैं तुम पर तरस खाती हूँ इसलिए कि दूसरे तुम पर तरस नहीं खाते। वो चाहते हैं कि तुम और ज्यादा बहक जाओ, तुम्हारा वजूद बिल्कुल मुंतशिर हो जाए, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाए, इस तौर पर कि तुम उन्हें समेट भी ना पाओ। मैं औरत, मैं चाहती हूँ कि तुम सलामत रहो। वो तमाम खूबियाँ जो लोगों के अंदर तुम्हारे भीतर ना पैदा हो जाए, और मैं फक्र के साथ कह सकूं कि जुगल साहब मेरे दोस्त हैं। जुगल साहब ये शहर के बहुत बड़े रईस हैं। इनकी पतलून में 4 पैमन लगे हैं। कोट किसी अपने दोस्त का पहन लिया करते हैं और जूता फटा हुआ है। जाओ शीला जाओ, एक नकारा आदमी से इतनी दिल लगी ना लगाओ। पढ़ो, इम्तिहान पास करो और शादी वादी करके इत्मीनान से एक जगह बैठ जाओ। क्या हो रहा है भाई यहाँ? शादी ब्याह हो रहा है। किसका? तुम जानते हो? मुझे क्या मालूम। श्याम सुंदर जी की सुपुत्री शीला का ब्याह हो रहा है। किसके साथ? राय साहब लाला गणेश प्रसाद के साथ। शहर के बहुत बड़े रईस हैं, लाखों में कमर खेलते हैं। जरूर खेलते होंगे। जरा सिगरेट का एक रस मुझे भी देना। नया ले लो। नहीं नहीं, यही सिगरेट हो। मुझे सुलगे सुलगाए सिगरेट अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्हें सुलगाने नहीं पड़ते। अच्छा, ये लो। ये जमघट क्यों लगा हुआ? बारात आ चुकी है। चली भी जाएगी। अरे कैसी बातें करते हो यार, तो क्या यही बैठी रहेगी? बस ऐसे ही क्या करता हूँ। ये लड़की किसे ढूंढ रही है? जाने वाला। तुम्हारी तरफ ही देख रही है। पर मुझे तो शादी ही नहीं करनी। क्या आप जुगल साहब हैं? मैं तो नहीं हूँ, इनसे पूछो। क्या आप जुगल साहब हैं? साहिब कोई और होगा, मैं सिर्फ जुगल हूँ।
आपको अंदर बुलाया है। क्या मेरा चलना जरूरी है? जी हाँ, जरूरी है, चलिए। अच्छा भाइयों, रुखसत चाहता हूँ, सिगरेट पी के सुन गया। एक और लेते जाओ, क्या पता अंदर जरूरत पड़ जाए। नहीं नहीं, नहीं पड़ेगी। आपने मुझे बुलाया, फरमाइए। तुमने मुझे आप क्यों कहा? देर के बाद मुलाकात हुई, इसलिए अजनबियत पैदा हो गई। तुम अभी तक वैसे के वैसे हो। जी हाँ, अभी तक वैसा का वैसा हूँ। आपको कोई एतराज? ये आदाब किस लिए? आपके शानदार लिबास से मरूब हो गया। तुम मुझे दीवाना बना दोगे। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे तुमसे बेशुमार बातें करनी थी, मगर मुझे अब एक भी बात याद नहीं आती। तुम्हारे इस अजीबो गरीब लहजे ने मुझे सब कुछ भुला दिया। बताओ मुझे क्या कहना था? मुझे क्या मालूम? तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुम सब कुछ जानते हो, बताते क्यों नहीं? मुझे क्या बात करनी थी? मुझे क्या मालूम? तुम बहुत दुबले हो गए हो। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ हाँ हाँ, मेरी शादी हो रही है। शीला। मुझे तुम ये भी बताना था। आई देखो, वक्त बहुत कम है, तुमने कुछ नहीं बताया। अब मजबूरी है, तुम्हें जाना होगा। शीला। देखो, दरवाजा ही तोड़ देंगे ये लोग। जाओ, जुगल इधर से। मुझे भूलना चाह रहा, जुगल, जुगल। शीला। शीला, जी आई। तुम्हारी एल्बम में ये तस्वीर किसकी है? ठहरिए, आगे बताती हूँ। कौन सी? ये किसकी है? ये जुगल साहब। वो कौन? आप नहीं जानते, कॉलेज में हमारे साथ पढ़ा करते थे। ऐसा मालूम होता है मैंने शख्स को कहीं देखा है। देखा होगा। हो सकता है, मगर मैंने उसे अच्छी तरह देखा है, इसलिए कि उसका लिबास उसकी वजह का था। लीजिए, 4 बज गए हैं, अब क्या खास तैयारी होगी मुझसे? हमें ठीक 5 बजे पहुंचना था। चलिए चलिए, एल्बम छोड़िए, मोटर निकलवाने को कहिए। तुम्हें साड़ी तब्दील करनी थी। साड़ी तब्दील करूंगी? नहीं नहीं, साड़ी यही ठीक है। अब साड़ी तब्दील करूंगी तो नया पेटीकोट ब्लाउज भी तो बदलना पड़ेगा, सैंडल भी तो उतारनी पड़ेगी। चलिए जल्दी जल्दी करिए। अरे लेकिन इतनी जल्दी क्या है? वाह, रास्ते में मुझे तो सहेलियों से भी तो मिलना है। चलिए जल्दी करें। ऐसे नहीं बोल साहब, ऐसे मुझे यहाँ जाऊंगा, दूसरे दे चुका है। अरे एक बार और देख लो। अरे क्या देख लूं? आपका गया ये 6 महीने अपनी शकल दिखाएगा। ये तो इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ गई इस पे, वरना ये कभी हाथ ना आता। वो आप क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? अरे पकड़ के थाने ले जाओ, और क्या? खड़ा होकर साले का मुंह देखता रहूंगा। अरे भाई, तुमने उधार क्यों लिया था? अब देखो कितनी रुखसत उठानी पड़ रही है। अरे बोलता क्यों नहीं कुछ? कैसा आदमी है, कुछ बोलता ही नहीं। अरे क्या बोलेगा? रुपये जो देना है और हर हालत में देना है। अरे तुम इससे अपने पैसे मांगते हो, ये कहता है मैं नहीं देता, और तुम इससे कहते हो ना हो निकाल कर दो। अरे तो क्या करूं? इसे जाने दूं? क्या मैं सारी उम्र इसी को ढूंढता रहूंगा? अरे भाई किनारे हो जाओ, गाड़ी आ रही। अरे रास्ते से हटो, क्या मोटर ऊपर चढ़ा दूं? मजाक के इन बीच तमाशा लगा रखा है। चलिए, रास्ता साफ हो गया। ठहरो, जरा इधर आओ। इसे क्या बात है? साहब रुपये लेना है। 6 महीना हो गया, ये मुझे डरावा देते आ रहा है। आज देता हूँ, कल देता हूँ, बस 6 महीने गुजर गए साहब। कितनी रकम निकलती है तुम्हारी इसकी तरफ? 450 रुपये साहब। बस। ये लो 500 रुपए का नोट। ठहरिए,
आप क्यों किसी का कर्ज अदा करते हैं? इसका है वो खुद अदा करे। अरे कहाँ से अदा करेगा? 450 रुपए का इतना तुमने? जी हाँ सर। 50 रुपए बचेंगे, ये तुम मुझसे दे देना। नोट वापस लीजिए। आप जबरदस्ती किसी को भीख दे रहे हैं। दे दो इनके पैसे वापस। ये कौन थे? तुम नहीं जानते ये कौन थे? लाला साहब है, शहर के बहुत बड़े रईस, लाखों में खेलते हैं। तुमने नहीं देखा कि उनकी पैबंद में एक भी, उनकी पतलून में एक भी पैबंद नहीं था। कोट उनका अपना था और जूता बाकल नया था। ये लो अपने 50 रुपए। लाल मेरी भी जेब बिल्कुल खाली थी। शीला, तुम्हारी एल्बम से वो तस्वीर कहाँ गई? कौन सी? वो जो आपने उस रोज देखी थी? हाँ भाई। मैंने निकाली। क्यों? बड़ी अच्छी तस्वीर थी। अच्छी ही थी। तो निकाल क्यों फेंकी? निकाली है, फेंकी नहीं। हाँ मेरा मतलब वही था। अच्छा, शीला तुम्हारी तबीयत कई दिन से सुस्त थी है, गालिबन उसी दिन से जब हम मोटर में बाहर गए थे। हाँ, हवा लग गई। मुझे याद आया, उस रोज वाकई हवा बहुत तेज थी, सर्द भी। सर्द भी। ये हवा बाज औकात बहुत तेज और सर्द भी हो जाती शीला, नहीं? जी। शीला मुझे अपने उस दोस्त के बारे में कुछ बातें तो सुनाओ। क्या तुम्हारी तबीयत बहल जाएगी। क्या सुनाऊं? कुछ भी। तस्वीर से तो आदमी बड़ा दिलचस्प मालूम होता था। क्या नाम बताया था तुमने? जुगल साहिब। जुगल साहेब। आपकी कोई खास खूबी? आवारा मिजाजी। मजाक करती हूँ। मैं मजाक नहीं करती। जुगल साहिब की सबसे बड़ी खूबी उनका लवालीपन और उनकी आवारा मिजाजी है। तो वो एक नहीं, कई खूबियों के मालिक हैं। जी हाँ, वे बेहद मुफलिस, इंतहा दर्जे के गलासत पसंद, आदाब से नावाकिफ, इंसानियत के नाम पे बदुमा धब्बा है। तुम सही है, मजाक करती हो, मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं। मजाक आप कर रहे हैं। आज शाम को तुम्हारी सालगिरह की खुशी में एक दावत कर रहा हूँ। तुम जुगल साहब को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बस बस, अब और ना दुख दीजिए मेरी आत्मा को। बहुत जहरीली सुइयां चुबा चुके हैं अब तक आप। जी भर के आपने मुझे जलील किया है। अभी तक आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। जो कुछ आप चाहते थे मैंने कह दिया और आपने कहलवा दिया। और क्या कहो? हाँ, वो बेहद मुफलिस है, बदतमीज है, लुच्चा है, आवारागर्द है। कुछ और कहूँ या इतना ही काफी है? इतना काफी नहीं है। आज शाम को वो दावत में जरूर शरीक होगे। नहीं, मैं उसे हरगिज नहीं बुलाऊंगी। मुझे मालूम था, इसलिए मैंने उनसे खुद आने को कहा और उन्होंने कमाल इनायत में मेरी दरखास्त कबूल कर ली। वो आएगा? नहीं, नहीं वो नहीं आएगा। मैं इसका इंतजाम भी कर लूंगा। वो आएगा तो आप मुझे हरगिज से आना पड़ेगा। बोला तो, मैं इसका इंतजाम भी कर लूंगा। आज शाम को 5 बजे तुम दोनों दावत में जरूर शरीक होगे। लाला जी, शीला की सालगिरह और ठाकना की जाए। क्यों शीला? इतना एहतिमाम आप ही कर सकते हैं। सिर्फ तुम्हारी खातिर। सब लोग तो आ गए हैं राय साहब, पार्टी शुरू की जाए। सारे मेहमान आ चुके सिवाय एक के। उनके बगैर प्रोग्राम शुरू नहीं हो सकता। कौन है ये वहां से? शीला के कॉलेज के जमाने का दोस्त जुगल साहब अभी तक आए नहीं। शीला आ ही जाएंगे। अरे ये कौन आया? अरे आगे बढ़कर देख लो। काफी महंगी मोटर दिखती है। नया मॉडल लगता है, काफी महंगा होगा। अभी के समय तो महंगा होगा ही।
जुगल साहब आए। आ गया हूँ, उन्हें अंदर ले आओ। अगर नागवार ना खाते हो तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप में से साहिब खाना कौन है? ये कौन है? जुगल तुम? भाई शीला, पहले अपने पति से मुतारिफ करवाओ जिन्होंने मुझे यहाँ मदाव किया है। मैं हाजिर हूँ। पहले आप मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए कि आपने मुझे इस शानदार दावत में शरीक किया। आपने जो आदमी मेरे पास भेजा था, मैंने उससे कह दिया था कि बेहद मसरूफ होने के बावजूद मैं जरूर आऊंगा। शीला, तुम्हारे राय साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, यकीनन तुम खुश नसीब हो। राय साहब, मैं गलत कह रहा हूँ? क्या कहा आपने? हद हो गई शीला, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। दरअसल जायदाद के इंतजाम और दूसरे कामों में इस कदर मशगूल हो गया कि सब कुछ भूल गया। दौलत कमाना और उसे संभाल के रखना बहुत बड़ी सरदर्दी है। तुम्हारी सेहत तो अब ठीक है? राय साहब, ये आपने शीला को क्या कर दिया है? कुछ बोलती ही नहीं है, बिल्कुल गुंगी हो गई है। और आप? मैं? जी हाँ आप। मैं? जी हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? जो प्रोग्राम आपने बनाया था बस अब शुरू कीजिए। ये सन्नाटा क्यों है? शीला, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। तोहफा? जी हाँ, मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। राय साहब, आप प्रोग्राम नहीं शुरू करते, अब देरी क्या? अगर आप शुरू नहीं करते तो लीजिए मैं ही शुरू करता हूँ। हजरात सुनिए, राय साहब ने यहाँ आप सबको एक बंदर का तमाशा दिखाने का इंतजाम किया था, मगर अफसोस वो बंदर नहीं आया, उसकी जगह मैं आ गई। जैसा कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एक खुशपोश इंसान हूँ। मेरा लिबास आप लोगों ने यकीनन पसंद किया होगा, वो मोटर भी पसंद की होगी जो बाहर। मेरी गुफ्तगू भी आप लोगों को जरूर भाती होगी। ये सोने की घड़ी और हीरे की अंगूठी बहुत कीमती है। आप लोगों की निगाह ने इसकी कीमत भी मुकर्रर कर ली है। आप लोग शरीफ आदमी हैं, मैं भी शरीफ हूँ, इसलिए कि मेरा लिबास अच्छा है, मेरी मोटर अच्छी है, मेरी मिस्टर जुगल! खामोश भाई साहब, खामोश। जब एक शरीफ आदमी बात कर रहा हो तो बीच में टोकना नहीं चाहिए, ये गंवारपन है। मैं यहाँ कुछ कहने आया हूँ, मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा सा है, मुझे एक बहुत जरूरी काम पर जाना है। मैं आवारागर्द, लुच्चा, बदमाश और जलील इंसान नहीं, इसलिए कि मैं मुफलिस नहीं। मेरे पास बेशुमार दौलत है, इतनी कि मुझसे संभाली नहीं संभलती। दौलत बड़ी अच्छी चीज है, अगर दौलत ना हो तो आप क्या महज बंदर। अगर दौलत ना होती तो आप सब बंदर होते, लोग डुगडुगी बजा के आपको नचाते। आपकी अक्लों में भूसा भरा है लेकिन अकलमंद है, इसलिए क्योंकि आप लोग दौलतमंद हैं। आप लोग बस शकल हैं, आप लोगों की तोंदे उभरी हुई हैं, लेकिन खूबसूरत है और खूबसूरत बीवियों के शौहर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग दौलतमंद हैं। भरी महफिलों में आप लोग ढका लेने, नंगी टांगे मेज पे रख ले, आपको कोई बदतमीज नहीं कहेगा। बुढ़ापे में भी आप लोग जवान हैं, लेकिन जिनके पास दौलत नहीं वो जवानी में भी जवान नहीं। आप अपनी बस ढकाने शुरू पे शायरों से कसीदे लिखवा सकते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों से तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, खूबसूरत औरतों से रुमाल लड़ा सकते हैं। दौलत भी बड़ी अजीबोगरीब चीज है। मैं भी दौलतमंद हूँ, बहुत बड़ा दौलतमंद, बहुत बड़ा दौलतमंद। जुगल, क्या हुआ तुम्हें? जुगल, क्या हो गया? बहुत बड़ा दौलतमंद। मैंने 8 रोज से खाना नहीं खाया, 2 महीने से बीमार हूं। राय साहब, मैंने 8 रोज से खाना नहीं खाया। कहाँ है राय साहब? जुगल नहीं शीला, जुगल साहब कहो, जुगल के सामने फखर के साथ कहो, जुगल साहब। जुगल, ये तुमने क्या किया? ये पतलून उनकी नहीं, ये कोट, कमीज, टाई, जूता उनका नहीं, उसका है जो नीचे मोटर में बना पड़ा है। न जाने कौन गधा है, लेकिन दौलतमंद है। मैंने ये तमाशा एक तमाशे के बदले दूसरा तमाशा किया। क्या मैं इस लिबास में तुम्हें शरीफ और महजब इंसान नहीं दिखाई देता? क्या हुआ अगर 8 रोज से मैंने खाना नहीं खाया? क्या हुआ अगर जॉब के बायस मेरी जिंदगी खत्म हो रही है? एक हमारा घर कम हो जाएगा, एक नकारा दफा हो जाएगा।
अच्छा सर, मैं अब चलता हूँ। कहाँ? मौत का बुलावा है, शायद वहां भी एक ऐसी ही दावत होगी। मेरा तोहफा? तुम्हारा तोहफा? तुम्हारे इस डॉक्टर का क्या नाम है? रामू। रामू, आगे आ जाओ, आ जाओ। इसकी आंखों में देखो तो मैं 2 मैले आंसू नजर आ रहे हैं, अरे जो यहाँ किसी और में नजर नहीं आ रहे। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुम्हें दे दी। रामू, तुम्हारे पास बीड़ी है? एक सुलगा के दे। हमारा लुच्चा बदमाश सरकार। जुगल!